कुछ बातचीत होनी चाहिए थी पूरे सब कॉन्टिनेंट को, हमारे नॉर्थ इंडिया को बचाने के लिए। एक बड़ा भूचाल जो 21 तारीख को आया था हिंदू कुश से। अब बहुत डर है कि कुछ भूचाल जो आने वाले थे, भूवैज्ञानिक कह रहे थे देश के विदेश के बड़े बड़े, कि एक बड़ा भूचाल हिमालय बड़ी देर से नहीं आया है और किसी भी वक्त आ सकता है, बड़े से बड़ा आ सकता है। कई बार एक बड़े भूचाल से आस पड़ोस में जो आने वाले हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं। चंडीगढ़ पिंजौर एक्टिव फॉल्ट जोन आईआईटी कानपुर और जापानीज एक्सपर्ट्स ने आइडेंटिफाई किया हुआ है और इसकी साइक्लिसिटी हमें मालूम है। कांगड़ा का भूचाल 1904 में जो आया था उसकी साइक्लिसिटी कहते हैं तकरीबन 100 साल की थी और 14-15 साल बीत चुके हैं, ज़्यादा 18 साल बीत चुके हैं और वो किसी भी वक्त आ सकता है। मुद्दा ये है, भगवान करे सारी बातें गलत हों, पर क्योंकि इतना बड़ा भूचाल अभी हमने देखा है उस दिन और कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उसका मतलब क्या है? हम सो जाएं, दोबारा से सोचें कि जब आएगा तो आएगा, देखे जाएगा, दहशत में जीना नहीं, मरेंगे तो मर जाएंगे। ऐसा होता है क्या? विज्ञान में ऐसा होता है? ये तो नहीं होता है। इतनी सी बात है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं अगले से, ये कल वाले सैटरडे के बाद में, जो सैटरडे या संडे आएगा 7-8 दिन के बाद में, फेसबुक लाइव पे और हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ टॉक्स 365 पे, कि हम लोग क्या कर सकते हैं टू strengthen our buildings, make them less dangerous, strengthen our streets, make them less dangerous, and awaken the school kids, the teachers, with the idea that they take the message of safety home. ये बात 100% गलत है कि बड़ा भूचाल आएगा तो आएगा साहब, मरेंगे तो मरेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें अगर थोड़ी सी भी जन चेतना जगी हो विज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने घर को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, घर को टूटने से बचाने के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ हिली हुई चीज़ें जो घर में पड़ी हैं, जो बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, बीमारों पे गिर सकती हैं, उनको हटा के हम उनको सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ बाहर की दीवारें जो वैसे छोटे मोटे झटके में गिर सकती हैं, उनकी थोड़े से ठीक से हम मुरम्मत करके उनको सुरक्षित बना सकते हैं। और हमारे घरों की अक्सर, ख़ास तौर पे सोसाइटीज़ के फ्लैट्स में, वो बाहर से सड़ गल रहे होते हैं, अंदर में लाखों की सजावट होती है, बाहर में नहीं होती है, विद रिजल्ट। और वाटर सीपेज, बहुत बड़ी वाटर सीपेज की एक इशू है जिससे घरों में स्टील में रस्टिंग होती है और वो कमज़ोर होते हैं। ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं जिनको हम थोड़े से 4 पैसे खर्च के करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ को, अरबों खरबों के जीवन को, और वो जो बहुत बड़ी विपदा आ सकती है उसको हम घटा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं उस विपदा को। सबसे बड़ी बात, उस दिन जब भूचाल आया, हमारे घर में हमारा भी पलंग यूं यूं करके हिला और पंखा भी हिल रहा था काफ़ी ज़ोर से, हालांकि हम ग्राउंड फ्लोर पे थे और ऊपर में मेरी बहन तो 4थे फ्लोर पे रहती है, एक मित्र 17th फ्लोर पे थे, कोई फैमिली मेम्बर 12th पे था। उन लोगों ने कोशिश करी कि थोड़ा हम पैदल चल के नीचे चलाएं, उससे कुछ होता नहीं है। आप पैदल चल के नीचे चले जाएं, इतना भूचाल आपको वक्त नहीं देता। उस दिन भी उसने नहीं दिया, वो तो रुक गया भगवान की दया से, मेहरबानी उसकी। पर हम घर में बैठ के अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। ये थोड़े से डूज एंड डोंट्स बिफोर द क्वेक, ड्यूरिंग द क्वेक एंड आफ्टर द क्वेक, किसी भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हैं, NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट पे हैं, US जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट पे हैं। क्या हम मिलजुल के बच्चों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से पूरे सब कॉन्टिनेंट को इतनी सी आत्म सुरक्षा की जानकारी नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते हम? मैं अक्सर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टॉक्स देता हूँ और मुझे कहा जाता है यार ये बोरिंग होगी, सरकारी टाइप की लगेगी, क्योंकि सुनेगा नहीं। मैं एहतियातन पहले ही बोल देता हूँ, बच्चों
इस टॉक को सरकारी टॉक ना समझना, बोरिंग ना समझना। ये आपकी जान बचाने की टॉक है, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जान बचाने की टॉक है। ये हो सकता है आपके घर को टूटने से बचा दे, हो सकता है आपको अपाहिज होकर जीने से बचा दे। तो शुरू में बताना पड़ता है कि हम सड़क पे हेलमेट डालते हैं, भूचाल में कुछ हमारे पास ज़रिया ही नहीं है। मान लो हमें पता लग गया कि हमारे ऊपर तो बिल्डिंग गिरने वाली है, हम तो मरने वाले हैं, हम डाइनिंग टेबल के नीचे तो घुस सकते हैं। कुछ बच्चे बोले साहब हमारे तो डाइनिंग टेबल के ऊपर शीशा लगा है। मैं कहा बेटे फिर थोड़ी सी आवाज़ उठाए, घर में उठाइए कि डाइनिंग टेबल हमारी एक सुरक्षा हो सकती है, प्रोवाइडेड हमने उसके नीचे अपना कुछ इमरजेंसी दवाई, पानी, कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हैं, सो दैट हम 3-4 दिन उसमें सर्वाइव कर सकें। कोई भी कैविटी, सुरक्षित कैविटी जिसमें हम घुस जाएं और हमारे सिर पे, रीढ़ की हड्डी पे, गर्दन पे, लिवर पे डैमेज ना हो, तो हम बच जाएंगे। मुद्दा घर को बचाने का है, स्कूल्स को बचाने का है, हॉस्पिटल्स को बचाने का है। और टर्की जैसी सिचुएशन में भी हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे अंदर से जिंदा आए। तो अगर हमने, वो तो बिल्कुल उसके मलबे में दबे थे, अगर डाइनिंग टेबल स्ट्रांग होता, स्कूल्स में भी जो टेबल है वो थोड़ा स्ट्रांग हो, तो अगर हम इस तरफ ही चल पड़े कि सारे स्कूल्स को सेव कर दें, सारे घरों को सेव कर दें, स्कूल से शुरुआत करिए। स्कूल सेफ्टी कैन बी द ग्रेटेस्ट बिगिनिंग ऑफ अवेकनिंग ऑल द नेशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस वक्त क्योंकि पूरा सब कॉन्टिनेंट दहशत में है, हम लोग अपनी नेशनल बाउंड्रीज के संकीर्ण लकीरों में सेफ नहीं फील कर सकते, नहीं करना चाहिए। नेपाल का भूचाल आया था, कितने लोग हमारे बनारस में मरे थे, कुछ तो हार्ट अटैक से मर गए थे दहशत से। जब ये एहसास हो कि हम अपने आप को घायल होने से, मरने से बचा सकते हैं अपनी थोड़े से इनिशिएटिव से, सूझबूझ से, स्मार्टनेस से, ये स्मार्टनेस हमें हर परिवार में, हर बच्चे में पैदा करनी है। ये और कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी उस डिस्कशन में कई विद्वान होंगे। मैं तो एक जनरल टाइप का जियोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड हूँ, जो कभी जियोलॉजिकल सर्वे में था, कभी और बातचीत करता हूँ। आजकल भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे करता हूँ, पर्यावरण के मुद्दों पे करता हूँ, पानी के मुद्दों पे करता हूँ। पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त हमारी सेफ्टी इन अ क्विक, प्रिवेंशन of death and injury in a quake. And a quake will come, shall come. It cannot be predicted, it cannot be prevented. We can prevent deaths, we can prevent fall of buildings. There is something called retrofitting. रुड़की IIT, कानपुर IIT, ISM धनबाद से बड़ा कोई नहीं उसके बारे में गाइड करने के लिए हमारे यहाँ पे। देश विदेश के लोग भी गाइड कर सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल सकता है। आप अपने जो पोर्शन आपको लगता है कमज़ोर हो गए हैं, उनको ताकत दे सकते हैं कि गिरेगा नहीं, हिल जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसके बाद में आप जिंदा निकल सकते हो, अपनी धन दौलत वहाँ से निकाल सकते हो, कागज पत्तर निकाल सकते हो। किसी बड़े भूचाल में इतना हो जाए, टर्की जैसे भूचाल में जो जिंदा निकल आया, वो उसी का शुक्र मना रहा है, कह रहे मैं जिंदा तो निकला, मेरा घर टूट गया, कोई बात नहीं, बना लेंगे। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, घर दोबारा बन जाता है। घायल बंदा भी तंदुरुस्त हो सकता है, तो घायल भी होने का अगर कोई जरिया ही ना हो बचने का, तो घायल जरा ठीक से लिमिट में हम घायल हों। तो इतनी सी बातचीत का मैं एक इंट्रो देने के लिए मैंने ये बातचीत की है। ये यूट्यूब अर्थ टॉक 365 पे रहेगी, सोशल सब्सटेंस पे रहेगी, फेसबुक लाइव पे, और उसके बाद में उस दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 10:30 या 11 बजे की बात हो और 1.5 घंटा बात हो, और वो लाइव रहेगी यूट्यूब पे भी, फेसबुक लाइव पे भी। और ये एक शुरुआत है। अब मैंने ये ठान लिया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और पानी पे ही सब बातचीत होगी हमारी, और हर हफ्ते होगी, और ऑल्टरनेट होगी, एक बार डिज़ास्टर की, दूसरी बार पानी की। ये 2 चीज़ें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, और अगर हम मिलजुल के जन चेतना जगा दें अपने देश में और पड़ोसी देशों में और पूरे रीजन में डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रॉपरली करने की, और जान बचाने की, और भूचाल को इग्नोर नहीं मारने की, वार्निंग आए तो उसको सीरियसली लेने की, तो बहुत कुछ हो जाएगा। और हम लोगों का ये सब कुछ जो एक्टिविटी है, आउटरीच है, एक्टिविज़म है, जियोलॉजिकल एक्टिविज़म है, एनवायरमेंटल एक्टिविज़म है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक्टिविज़म है, ये कारगर होगा, सफल होगा। आइए मिलजुल के
हम कुछ अपने सब कॉन्टिनेंट का, अपने देश का, अपने रीजन का, शहर का भला कर लें। लास्टली, ये जो बिजली की तारें लटकी हैं, जो खंभों से कई बार चिंगारियां निकलती हैं हवा में, तूफान में, किसी भी एडवांस देश में ये तारें, इवन चंडीगढ़ जैसे शहर में जो आधुनिक शहर है, ये दिल्ली, पुरानी दिल्ली में तो देखिए तो इतना जंजाल, इतना जाले लगे हुए हैं सड़क पे तारों के, ये दुर्भाग्य, ये ठीक नहीं। दिल्ली में तो भूचाल हर महीने आता है, कई बार महीने में 2 आ जाते हैं और बहुत शैलो होते हैं। वो अफगानिस्तान वाले भूचाल की तरह वो 150 किलोमीटर नीचे नहीं होता, कई बार 5 किलोमीटर वाले भी भूचाल सुने, 10 वाले भी सुने। होशियारपुर में हमने 15 किलोमीटर की डेप्थ वाले भी सुने। शैलो डेप्थ वाला अर्थक्वेक जिसका फोकस हो वो कम ताकतवर भी होगा तो काफ़ी विध्वंस करेगा। तो आइए, भूचाल से के साथ जीने का, भूचाल के बाद में भी जीने का, भूचाल के बीच में भी सेफ रहने का ज़रिया है ज्ञान विज्ञान के ज़रिए। आइए मिलजुल के लेट्स शेयर नॉलेज, empower ourselves with knowledge and help the society, help the nation.